थे आपके हैंड क्यों ना जला रहा था डैडी जी को? डैडी जी तो आपको हैं वो दे रहे थे ना। अच्छा चलो सॉरी मेरा बच्चा। फिनिश हो गया ना बाबा। जानू आप फिनिश हो गए बेटे? आपके साथ जा रही थी ना वो। तो ये शायद हमारी फर्स्ट दिवाली है जब हम अपने घर आए हैं। अदरवाइज हम यहाँ नहीं होते, हम घर ही होते हैं हमेशा, वहीं खा पी के वहीं सोते हैं। बट और ये डुगू जी यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखो इसके काम। डुगू जी आपने पूरा हैंड क्यों वेट कर लिया? जानू आपकी ऑलरेडी तबीयत खराब है ना, प्लीज नहीं करो, प्लीज प्लीज। डुगू जी क्या कर रहे हो? आ जाओ ना, उसको देखो उसने पूरा हैंड वेट कर लिया। सो जैसे कि मैंने आपको अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और दिवाली तो ख़त्म हो चुकी है। अब देखो इनका लुक, दिस इज़ हर लुक। सारा आई गेस ये लुक ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली क्योंकि पता है घर जाने में भी लेट हो गया था। फिर ना मेन क्या कि हर साल हम लोग क्या करते हैं ना, पूजा करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं और फिर हम घर पे ही रुकते हैं। बट इस बार सोच लिया है मैंने कि अगले साल से हम घर पे ही रुके करेंगे, सो दैट क्योंकि पता है कि इतने हबड़ दबड़ में इस पूरी तैयारी को करने के लिए मैं ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से लग जाती हूँ। अगर मुझे कुछ नया तैयारी करना है, मंगाना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब कुछ करके, और फिर तैयारी करने में ही 15-20 दिन पहले से लग गई थी मैं, और हर चीज सेटल थी। इतनी तैयारी करने के बाद सुबह से करते रहो, शाम को तैयार होकर हबड़ दबड़ में जाओ और ना मतलब अच्छे से फोटो नहीं कर पाती हूँ, अपने घर को निहार नहीं पाती हूँ। सो दिस ईयर आई डिसाइड कि नेक्स्ट टाइम से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, या तो वो दिवाली के नेक्स्ट डे होगा या दिवाली के एक दिन पहले। दिवाली वाले दिन नो, मुझे घर पे ही रहना है, टाइम से तैयार होना है और अपने पूरे घर को एक्सप्लोर करना है, वीडियो फोटो ये सब कुछ है ना। तो चलो, तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ कि, और हाँ फिर हम हर साल क्या होता है ना, मतलब मेरी शादी को आई गेस 6 इयर्स हो चुके हैं और ये मेरी 7th एनिवर्सरी है, 7th दिवाली है, ठीक है। तो कभी मैंने घर पे सेलिब्रेट ही नहीं करी है, मतलब अपने हम पूजा वगैरह करके हम तुरंत निकल जाते हैं, घर पे ही होते हैं। दिस इज द फर्स्ट दिवाली कि हम अपने घर पे हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि चलो हम घर पे हैं तो हम अपना घर एक्सप्लोर करते हैं। तो जो हमारी फ्लावर डेकोरेशन थी ये सब तो खराब हो गई है, बट मैं आपको कुछ ऐसे ही मेरा मन है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी की थी। सो ये मेरा एक ड्राइंग रूम है। सो बेसिकली ये मेरी एंट्रेंस है। अगर आप बाहर आएंगे तो हम बाहर से शुरू करते हैं, कम प्लीज। तो यही काम अगर मैंने तैयार होके अगर मैं कर रही होती, अगर मेरे पास टाइम होता तो बहुत अच्छा लगता, बट ठीक है मैं ऐसी हालत में करना चाहूँगी। तो यहाँ पे हमारी एंट्रेंस है जिसमें मैंने बहुत प्यारी सी रंगोली बनाई थी और किसी बेवकूफ़ ने आके वो खराब कर दी थी। तो ये थी वो रंगोली। और जैसे कि फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट आर्टिफिशियल फुटप्रिंट्स के वो लगाए, और ये हमारी दहलीज मैंने बनाई थी बहुत प्यारी। ये मैंने खुद ही अपने इन सुंदर सुंदर हाथों से बनाई थी। उसके बाद ये कुछ मैंने तोरण लगा के इसको डेकोरेट किया था। और ये था मेरा मेन डोर जिसमें मैंने ये तोरण और फ्लावर्स लगा के डेकोरेट किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, और लाइक जिगजैग पे मैंने ये लाइट्स लगाई थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इनका इनसाइड पैर झाड़ के आना। सो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड काइंड ऑफ, बिकॉज इसके पीछे मेरा किचन है तो उसको मैंने हाइड करा हुआ था, मतलब जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैंने हाइड किया हुआ था। बट फिलहाल मेरे को ये दिखाना है। सो इसके पीछे मेरा किचन है, तो मेरा किचन एरिया है। तो यहाँ पे मेरे कर्टन्स है, तो इसको मैंने काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड लुक दे दिया था। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मेरा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। सो दैट मुझे ऐसा था कि हम यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींचेंगे, मज़ा आ जाएगा। वो मैं से कुछ हुआ। और ये मैंने खुद अपने इतने प्यारे हाथों से ये हैंडक्राफ्ट एक वॉल डेकोरेट किया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम एज अ पूरी फैमिली भी खड़ा हुआ करेंगे, तो अगर यहाँ से भी है, मतलब एक आहित में और हम, तो यहाँ से भी अगर कुछ दिखेगा तो डेकोरेटेड लगेगा, यहाँ पे भी खड़े हुए डेकोरेट लगेगा, तो हम बहुत अच्छे से इसको यूज़ करेंगे अपनी फ़ोटो वीडियो हर चीज़ में। शॉर्ट्स में नहीं हो पाया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टेम्पल रूम से। कम सो ये मेरा टेम्पल रूम है। तो इस पे भी मैंने कुछ ऐसा किया था, तो मुझे था कि हम कहीं पे भी फोटो खिंचाएं, एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा आना चाहिए, जो कि अगेन मैं बोल रही हूँ यूज़ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने किया था। तो जैसे थोड़ा सा इधर की तरफ मैं टर्न होंगी तो ये मेरा मंदिर था। सो मंदिर तो मेरा एज यूजल बहुत सुंदर रहता है, बट ठीक है थोड़ा बहुत ये और सुंदर लग रहा था। अभी थोड़ा कम लग रहा है, मैं दिया बाती नहीं हो रखा, वरना अभी जब ये था ना यहाँ पे
तो ये परात हमारी यहाँ पे थी, तो ये मेरी मनी और मतलब इस तरीके की परात है वहाँ पे रख दी मैंने, बिकॉज चूहे हो गए वो कुतर ना देते, तो मैंने ऊपर रखा। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्थान लगाया था। ये मेरी मेन जो आरती की थाली थी, और ये मेन आरती की थाली थी जिससे हमने आरती करी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और सभी भगवानों की। और ये ऊपर, और ये हमारे भगवान जी। और यहाँ पे जैसे कि एज अ प्रथा कहते हैं कि सभी गोल्ड जो भी आपके पास गोल्ड सिल्वर जो भी है आपके जेवर की पूजा करनी चाहिए, तो वो रखे हुए थे। तो ये मेरा मंदिर था, और साइड में ये मेरा लैम्प टेबल है, बट उसी में मैंने फिलहाल उसको थोड़ा पीछे करके ना ये रख दिया। और यहाँ पे ऐसा, और मेरी लाइट वैनिटी तो अब क्या ही करें, डिस्क्लोज हो ही गई है। सो दिस इज़ माई वैनिटी, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में ये रूम मेरा ऑफिशियल रूम मतलब लाइक कन्वर्ट होने वाला है। ये सोचा था कि दिवाली तक वो शायद एग्जीक्यूट हो पाएगा, पर वो प्लान अभी दिवाली तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वरना शायद ये लुक आपको कुछ और दिख रहा होता विद माई वैनिटी, बिकॉज इसको मैं अपना सेटअप में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें लाइटिंग आएगी, मिरर आएगा, और ये सेटअप भी चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसलिए ऐसे ही रखा हुआ था। और ये जो आहिद के कंफर्टर, पूरा एक अच्छा सेट जो आहिद के ऑफिस से मिला था, तो ये यही रखा था। और ये वाली वॉल पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया था। हाँ, मुझे करना था यहाँ पे, मुझे कुछ बहुत अच्छे फ्लावर के साथ जो कांच वाले पॉट्स होते हैं उसमें फ्लावर ऐसे करके रखते हैं ना, दिया वगैरह, वो मुझे करना था, मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये भी चीज़ एम्प्टी होगी। इवन यहाँ भी करना था, वो हुआ नहीं। जो मैंने साड़ी चेंज करके उसके पिन पड़े हुए हैं, हमें गिफ्ट मिले हैं डुगू को उसकी मौसियों की तरफ से, तो वो कार्ड जो है मेरी साड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं। तो जैसे ही आप टेम्पल रूम से निकल के आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको एंट्री मिलती है मेरे ड्राइंग रूम की, जिसकी वॉल पे ही जस्ट सबसे ऊपर मैंने लगाया है हैंगिंग वॉच। ये मैंने न्यूली ही ऑर्डर किया है, काफ़ी प्यारा आया है, और ये तो मेरा लास्ट ईयर का ही था। उस पर मैंने थोड़ा सा ऐसे ये हैंगिंग डेकोरेशन वाला लगाया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नीचे सेम जैसे मैं फ्लावरिंग करती हूँ उस पर कैंडल्स करती हूँ, अच्छा लगता है, बट अभी नहीं लग रहा होगा बिकॉज और ये यहाँ पे जैसे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आहिद का ऑफिशियली सेटअप हमने कर रखा है। सो यहाँ पे प्लांटिंग कर रखी है, और उनके ये जो उनकी कोडिंग वगैरह रहती है वो सब कुछ, इवन मेरा एडिटिंग का भी, पर वो मैंने शुरू नहीं किया, तो कोडिंग वगैरह। तो अभी दिवाली टच देने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको मैंने इस वॉल को डेकोरेट किया था। अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट दूसरा सोचा था, वो करेंगे बाद में। और इसमें थोड़े से छोटे छोटे प्लांट्स, और ये टाइगर एलिफेंट हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। रिमोट तो डुगू जी ने दिया होगा। और यहाँ पे ये डुगू जी का लाइट, और ये हमारा लैम्प इस कोने में, और यहाँ पे वॉच, और ऐसे करके। और इस तरफ हमारा ये विंडो पड़ता है, तो विंडो को मैंने इस तरीके से उसमें कर्टन करके डेकोरेट किया था। और दिस इज़ माय बिग सोफ़ा, उसके हमने सोफ़ा कवर इसी बार चेंज किए हैं अभी। और यहाँ पे महल जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, और उसके नीचे भी मैंने अपना हैंड क्राफ्टेड ये लगा के हैंग किया था, तो बात काफ़ी प्यारा लगा था। और इसी में लेफ्ट हैंड साइड हमारा डुगू जी का कोलाज, उसको हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज़ ही है। और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड बड़ा प्यारा सा मिरर, उसको हमने कुछ ऐसा डेकोरेट किया था। और उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल पे हमारा एनिवर्सरी का वो, और ये मेन टेबल था, इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। अभी ये तहस नहस जैसा ही लग रहा है, तो उसको माइंड ना कीजिएगा। उसके बाद हम जाएंगे बिल्कुल सीधा एंट्रेंस के, अगर एंट्री कर रहे हो मेन गेट से तो लेफ्ट हैंड साइड, और अगर अंदर ही अंदर तो राइट हैंड साइड। ये मेरा वॉशरूम है। वॉशरूम की बाहर मैंने डुगू जी का ये पूरा, फिलहाल ये मेरी वॉशिंग मशीन है, तो इस कोने को हमने डुगू जी का कुछ ऐसा बना दिया। यहाँ पे भी हमने डेकोरेशन के लिए फ्लावर करा था। और जो ये हमारा गेट है, जो हमारा एंट्री गेट है, तो उसको बैक साइड भी मैंने एम्प्टी नहीं छोड़ा, उस पर भी मैंने अच्छे से ये लगा के ये बनाया था। तो बेसिकली ये मैंने खुद डेकोरेट किया। तो मैंने सोचा था कि डुगू की बहुत अच्छी मतलब जो उसका ड्रेस था बहुत प्यारा था, ऑरेंज कलर का लहंगा, उसका हेयर स्टाइल भी मैंने सोचा, वो कॉन्सेप्ट सोच के उसके लिए ये बैकग्राउंड बनाया था, कि उसकी फोटो के लिए बैकग्राउंड बनाया था। फिर ये कहीं यूज़ नहीं कर पाए, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे हैंग कर दिया, सो दैट जब हम फोटो खिंचाएंगे तो उसे निकाल लेंगे, अदरवाइज ये ऐसे रहेगा। तो अगर हम ऐसे भी फोटो खिंचाना चाहें तो हमको पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा। सिर्फ सोच में रह गई हमारी, बट कुछ ये इस तरीके से दिख रहा था। ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाया, बट आप तो कमेंट करके बता ही सकते हो कि ये सही लग रहा था नहीं। उसके बाद हम सीधा जाते हैं रूम की तरफ। इसमें कर्टन आने तो इसके ऊपर कुछ करा नहीं, बट साइड्स में हमने ऐसे हैंग कर दिया था। और जो ये डोर है, इस पर हमने सिंपल सा एक तोरण लगा दिया था। उसके बाद जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मेरा फ़ोटोज़ लेफ्ट हैंड साइड बैठ के, और फ्रंट में हमारा फ़ोटो, उसको हमने पूरा कुछ लाइटिंग से ऐसे कवर अप किया है। और इसके लिए हमने कुछ यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये 2 साइड्स, यहाँ के लिए मैंने
कुछ लैंप्स जो होती हैं वो मंगाई थी, पर यहाँ पर ड्रिल हो नहीं पा रहा था तो वो हमने अवॉइड किया। उसके बाद ये हमारा बैग, उसमें डुगू जी लेटे हुए हैं, और वही हमारे डुगू जी हैं, बिमड़ू पल्ले बिमड़ू मेरा बाबू, चलो ठीक है। और दिस इज हमारी अलमारी, जिसमें हमने कुछ इस तरीके छोटा मोटा रख के ना इसको ऐसा हमने डेकोरेट किया है, और उसके ऊपर हमारी जितनी भी बुक्स, मतलब डुगू की नहीं है, हमारी नोटबुक्स, आहिद की, मेरी, वो सब कुछ। और यहाँ पे हमारी 2 चेयर्स। सो ये भी, इसके पीछे विंडो है और विंडो पे एसी लगा हुआ है, तो इस वाले को एसी से कवर कर रखा है इससे। और इस तरफ हमारा ड्रेसिंग टेबल, और ये पूरी वॉल, इस पे हमारा टीवी है। तो मुझे ये वाली वॉल ना थोड़ी सी ऐसी लग रही थी खाली खाली। डुगो भी टीवी वॉच कर रही है, इसका फेवरेट शो है नास्तिया का, तो वो नास्तिया देख रही है। और बट यहाँ पे मैंने इस वॉल को कुछ ऐसे डेकोरेट किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, शादी वाली वाइब वाली थी, लाइक शादी वाला घर है। और आ जाओ, हाँ सो आहिद, फाइनली मेरी इतने सारे शॉर्ट्स लेने के बाद क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, वो बोलो बोलो। शॉर्ट्स लेने के बाद बस थोड़ी सी थकावट हो गई है, नींद आ रही है, और ये इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी हम इस घर में एक फ़ोटो अच्छे से नहीं खिंचा पाए, बस इस बात का दुख रहेगा। दुख रहेगा, क्यों बोलो? ब्लॉग अभी बनाया हमने, वो ऐसे कपड़ों में बनाया जो हम रोज ही पहनते हैं, इस बात का दुख रहेगा। दुखी तो रहेगा यार, क्योंकि इतनी सारी डेकोरेशन किस लिए की थी, इस दिन के लिए, और वही दिन को सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा फिर। हाँ, बट क्यों नहीं कर पाए वो रीज़न बताओ ना। वही ना, क्यों लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई, और लोगों की तबीयत ख़राब होने के कारण फिर हम ज़्यादा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, और अभी वो ठीक नहीं है। तो ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप मैंने इसी नवरात्रों पे लिया है, और इसके लिए मैंने 2 साल मेहनत करी, 2 साल मैंने पाई जुड़ाया है, तब जाके ये कहीं पे आया है। तो यस, आई होप कि मुझे तो खैर अच्छा लगा दोबारा पूरे घर में घूम के, बट आई होप कि आपको ये व्लॉग में कुछ इतना खास है नहीं, बट अगर पसंद आया हो और आपको ये पूरा डेकोरेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, उसके बाद शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।